ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तत्व ज्ञान के जिज्ञासु बंधु, अष्टावक्र गीता। एक बार राजा जनक भ्रमण करने हेतु कहीं जा रहे थे। ध्यान से सुनना है। तभी मार्ग में उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। तो उसी समय राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और उतरकर उस व्यक्ति को साष्टांग प्रणाम किया। सज्जनों, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो अष्टावक्र ऋषि थे, महाज्ञानी, आत्मवेता, ब्रह्मवेता अष्टावक्र जी। तो महाराज जनक समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, निश्चित ही कोई आत्मज्ञान ब्रह्मवेता ऋषि दिखाई देता है। तो उसी समय राजा जनक ने करबद्ध निवेदन करते हुए कहा कि हे मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरे निवास स्थान पर चलिए और मेरे घर को आप पवित्र कीजिए और कुछ समय वहीं ठहर कर मेरे चित्त में जो अनेक संदेह उठते रहते हैं, अनेक संशय, उन्हें आप शांत कीजिए। मुझे आत्मज्ञान, आत्मदृष्टि प्रदान कीजिए, मेरी यही प्रार्थना है। तो अष्टावक्र ऋषि समझ गए कि इस राजा को आत्मज्ञान की जिज्ञासा है, यह ज्ञान का अधिकारी है, निश्चित इसके संदेहों को दूर करना चाहिए। तो ये विचार कर अष्टावक्र ऋषि राजा के साथ घर को चल दिए। अब जैसे ऋषि राजा के घर पहुंचे, राजा ने बड़े आदर भाव से एक सुंदर सिंहासन पर उनको आसन ग्रहण करवाया। राजा ने उनकी विधिवत पूजा अर्चना भी की और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। फिर अष्टावक्र ऋषि बोले कि हे राजन, बोलो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारा संदेह क्या है? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब राजा बड़े ही विनम्र भाव से बोले, हे भगवान, व्यक्ति को मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, अर्थात वह जन्म मरण से कैसे छूटता है, वह मुझसे कहिए। अष्टावक्र जी ने विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो पहला होता है ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी और चौथा मूढ़। इन चारों में राजा ज्ञानी और मुमुक्षु अर्थात जिज्ञासु की श्रेणी में आता है। राजा ज्ञानी भी है, मुमुक्षु भी है, जिज्ञासु भी है। तो यह आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है, इसे आत्मज्ञान कराना चाहिए। और इसने जो प्रश्न किया है बहुत ही उत्तम है। कहने लगे, हे राजन, सुनो, तुमने जो मुक्ति के लिए प्रश्न किया है वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तम है। तो तुम अब ध्यान लगाकर सुनो। हे राजन, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषतज, क्षमा आर्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवद भज। अर्थात यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष समान जानकर छोड़ दो और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के सदृश सेवन करो। यही एक मुक्ति का साधन है। हे राजन,
ये जो बाहरी दुनिया के सुख दुख और इंद्रियों के अनुभव, यही विष के समान है। इन्हें विष समझकर त्यागने की कोशिश करो। इंद्रियों के विषयों को त्याग कर केवल जागरूकता, सजगता पर ध्यान केंद्रित करो। जब आप स्वयं साक्षी के रूप में हैं तो फिर ये पंच महाभूत आदि सब ये कहाँ है? इन सब से परे एवं अछूते हो। इस प्रकार ज्ञान हो जाने पर शांति और मुक्ति की स्थिति बनती है राजन। इसलिए हे राजन, मुक्ति और वैराग्य की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञानी और साक्षी भाव के महत्व को रेखांकित करते हो, निश्चित ही तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। आत्मज्ञानी और साक्षी भाव के महत्व को रेखांकित करते रहो, निश्चित ही तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यही मुक्ति है। और क्षमा, सरलता, कोमलता, दया, संतोष, सद्भाषण जैसे अमृत तुल्य गुणों का सेवन करते रहो। हे राजन, तुम सचमुच ज्ञान के अधिकारी हो। इसलिए तुम्हें मैंने तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तुम्हें मैंने भली भांति वैराग्य के स्वरूप का वर्णन और मुक्ति का साधन बता दिया है। इसका अनुसरण करो और आगे बढ़ो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।